98% of milk production in India is done through artificial insemination. गाय या फिर भैंस का नेचुरल लाइफ स्पैन 20 से 25 साल होता है। बॉडी में भूसा भर के उसके बाजू में रख दिया, गाय को लगा अरे मेरा बच्चा तो जिंदा है, वापस दूध देना चालू कर दिया। तो हम लोग अपना प्रोटीन, कैल्शियम, अपना पोषण, अपना स्वाद, ये सब क्रूरता का हिस्सा बने बिना अगर ले सकते तो हम लोग क्यों बन रहे इस क्रूरता का हिस्सा। तो मैंने जैसे बोला कि बैल का वीर्य कैसे निकलता है, उसको पिछवाड़े में इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, फिर जाके उसका वीर्य निकलता है और ये गवर्नमेंट बेचता है, क्योंकि हर डेयरी वाला तो ऐसे बैल को रखना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ सीमेन खरीदता है। फिर डेयरी वाले के पास एक टेक्नीशियन आता है, वेटरनरी टेक्नीशियन, वो अपना हाथ में ग्लव लगाता है, गाय के एनएस में डालता है और दूसरे हाथ में इंजेक्शन रहता है विद द सीमेन, वो इंजेक्शन डालता है। मतलब ये तो नेचुरली प्रोसेस नहीं करते लोग, तो मतलब वैसा करते हैं, तो मतलब वैसा इसको कृत्रिम गर्भधान बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर ये इंसानों के साथ करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये गलत है, हम लोग बोलेंगे कि ये शोषण है। तो गाय जिसे हम अपनी माँ बोल रहे हैं उसके साथ ये कर रहे, तो हम लोग को चलता है। ये ऐसा प्रोसेस, ये तो मुझको आज पता चला बेसिकली बोलो तो मुझको एक्चुअली आइडिया नहीं था ये, क्योंकि नेचुरली मुझे पता था कि जैसे नॉर्मल, जैसे गाँव में कैसा होता है कि लेके जाते हैं गायों में, जिसका सांड होता है उनका, मतलब उनका फिर मीटिंग करवाते हैं, उसके बाद होता है ये बहुत ही मुझको पता था। बहुत ही रेयर। 98% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज डन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पता नहीं था एक्चुअली मुझको भी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ये तो कैसे है, बन गया? ये तो पता है। और सबसे स्टेट में देखना तो सबसे फर्स्ट स्टेट है गुजरात आता है, जो मतलब बीफ में फर्स्ट रैंक पर है। हाँ, वो भी है। तो आज जिस गाय का हम लोग दूध पी रहे हैं वही कल कटने वाली है, तो दूध पीने और मांस खाने में कोई डिफरेंस नहीं है। That's it. Okay. आई एम हैप्पी, मैं मिल्क नहीं, ये नहीं पीते, मैं आई एम रियली हैप्पी। मुझे आज पता चला, बट मैं मिल्क बिल्कुल भी, मुझे स्मेल से मुझे वॉमिटिंग होता है। आई रियली डोंट लेकिन लाइक। एक्चुअली जस्ट मैं इसलिए आया क्योंकि आपने ये किया था ना, तो मुझको क्यूरियोसिटी आई कि मतलब क्या है, किस वे में, मतलब और भी होता है, गाय या फिर भैंस का नेचुरल लाइफ स्पैन 20 से 25 साल होता है। और जैसे इन्होंने बोला कि पहले साल प्रेग्नेंट करेंगे दूध देगी, दूसरे साल करेंगे, ऐसे 5-6 साल तक प्रेग्नेंट करेंगे, उसके बाद उसका दूध देने का कैपेसिटी एकदम ही कम हो जाएगा। हो जाता है। उसके बाद जो गाय 20 या 25 साल जीने वाली थी, 6 साल में डेयरी वाले को उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो स्लॉटर के लिए बेच देगा। वो तो होता है। और जब भी प्रेग्नेंट हुई तो या तो नर बछड़ा आ सकता है या तो मादा। तो नर बछड़ा आएगा तो फिर क्या करेंगे उसका? डेयरी वाले को कोई काम नहीं है, वो तो सीमेन गवर्नमेंट से खरीद रहा है, तो वो उसको भूखा मारते बिना खिलाए उसको भूखा मारते। फिर कई बार ऐसा होता है कि गाय या भैंस जब अपने बच्चे को आसपास नहीं देखेगी, वो तो मर चुका है, तो वो अपना दूध देना बंद कर देती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बच्चा मर गया है उसका मांस निकाल के उसमें घास भरते, भूसा भरते उसकी खाल में, इसको खाल बच्चा बोलते हैं। तो वो गाय या भैंस को उल्लू बनाते हैं कि खाल बच्चे का भूसा भर के, बच्चे के बॉडी में भूसा भर के उसके बाजू में रख दिया, गाय को लगा अरे मेरा बच्चा तो जिंदा है, वापस दूध देना चालू कर दिया। इतना गलत हो रहा है और हम लोग ये दूध पी रहे हैं। हम ये सच में मुझे नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता था प्रोसेस यार, ऐसा होता है सच्ची। तो हम लोग अपना प्रोटीन, कैल्शियम, अपना पोषण, अपना स्वाद, ये सब क्रूरता का हिस्सा बने बिना अगर ले सकते तो हम लोग क्यों बन रहे इस क्रूरता का हिस्सा। हम लोग को काफी लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। तो हम लोग ने क्या किया, हमारे एक कलीग है डॉक्टर हर्षा आत्मागुरी, वो ऑल ओवर इंडिया गए और गांव शहर सब जगह जाके उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको भी लगा अगर ये लोग बोल रहे गांव में नहीं होता है तो सही बोल रहे होंगे, मगर वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। तो हमने ये मूवी बनाई है माँ का दूध, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, इसमें कोई ऐड नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, हम लोग सिर्फ अवेयरनेस रेस कर रहे हैं। तो आप इसका फोटो ले सकते हैं और आपको जब भी टाइम मिले आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। आज रात को ही देखेंगे।